रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आज 71 दिन पूरे हो गए और इस वक्त वो महाराष्ट्र से गुजर रही है। लगभग 6 राज्यों से वो गुजर चुके हैं और तकरीबन 1600 किलोमीटर की यात्रा वो तय कर चुके हैं। कुल 3600 किलोमीटर उन्हें जाना है और इस पूरी यात्रा में 150 दिन लगेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस पूरी यात्रा के दौरान ये उनकी छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की यानी इस छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात ये थी, जिसकी वजह से हम आज एक बार फिर आपसे बातचीत कर रहे हैं, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात सामने आई है। ये सवाल तब उठा जब एक मराठी पत्रकार रश्मि पुराणिक ने राहुल गांधी से ये सवाल किया और संभवतः किसी बीजेपी नेता ने इस मुद्दे को उठाया है, यानी उसने यात्रा रोकने की बात कही है, लेकिन वो बीजेपी नेता का नाम मुझे अभी नहीं पता है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने पर क्या जवाब दिया, इसको पहले आप सुन लीजिए। किसने? सेवाड़े। मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहे उनकी भारत यात्रा को रोकने की कोशिश करना चाहे तो कर सकती है, ये उनका अपना विचार है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात कहाँ से आई। यात्राएं तो बहुत लोग करते हैं, बहुत पार्टियां करती हैं, तमाम पार्टियां हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, और इस वक्त एक बिहार में भी पदयात्रा चल रही है, प्रशांत किशोर उसे कर रहे हैं, आपको जैसा कि पता ही होगा। लेकिन एक यात्रा जो बहुत चर्चित हुई थी आज से 30 साल पहले, 28-30 साल पहले हुई थी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पितामह कहे जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है वो ये सोमनाथ से निकाली थी यात्रा, और उनकी यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया था और ये अरेस्ट करने वाले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, आरोप यह था कि यात्रा की वजह से जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है या सांप्रदायिक दंगे फैलने की आशंका है या फैल सकते हैं, इसकी वजह से उस यात्रा को रोका गया। लेकिन ये सोच थी उस वक्त लालू यादव की। तो अब किसी बीजेपी नेता के इस बयान पर या पार्टी की सोच पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को जो रोकने की बात आई है सामने, उस पर क्या कहा, ये पूरी बात एक बार आप फिर से सुनिए। इसमें पूरी बातें खुलकर उन्होंने, राहुल गांधी ने कही है, अपना विचार उन्होंने व्यक्त किया है, जिस किसी बीजेपी नेता ने भी इस यात्रा को रोकने की बात कही है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए, सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए, उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। आज इस बात का भी खुलासा हुआ, राहुल गांधी ने खुद इस बात का खुलासा किया। बहुत लोग ये आरोप लगा रहे थे या बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं गुजर रही है या क्यों नहीं गुजरेगी। तो राहुल गांधी ने आज इस बात को साफ किया कि उनकी यात्रा जो है दिल्ली के बाद जब वो हरियाणा में घुसेगी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होकर जाएगी। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा
कि जिन्होंने भी ये यात्रा की प्लानिंग की है या जिन्होंने भी रूट बनाया या मैप रूट बनाया है, उनको थोड़ा सा यूपी को और जगह देना चाहिए था और स्पेस देना चाहिए था। तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो यूपी से भी गुजरेगी और जाहिर सी बात है जिस वक्त तक राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली या यूपी के बॉर्डर तक पहुंचेगी उस वक्त माहौल काफ़ी कुछ बदल चुका होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी उस वक्त कि उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा जब आएगी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो या उसके बाद जब हरियाणा प्रवेश करेगी जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो उस वक्त क्या होगा। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा के बारे में सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने क्या कहा, इसको भी एक बार सुन लीजिए और इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपकी बहुत कमजोर होती जा रही है, आपकी यात्रा उधर से क्यों नहीं जा रही है? ये जो यात्रा है ना, ये इसका लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का है। नहीं, आप चले गए, सवाल पूछ लिया। हाँ, जवाब नहीं चाहते क्या? हाँ, तो ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी और कन्याकुमारी से ये शुरू हुई है। अब मुझे पता नहीं ये किसने बात बोल दी कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश से नहीं निकलेगी। मुझे नहीं मालूम किसने बोला है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश से निकलेगी। उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाएगी, हरियाणा से पंजाब जाएगी, पंजाब से जम्मू जाएगी। तो पता नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है, मगर ये यात्रा यूपी में जाएगी।